Assalamu alaikum dear students. This video is going to be very important for class 11th students. ये वीडियो बहुत ही important होने जा रहा है, खास करके उन बच्चों के जो क्लास 11th में है और जिनका अपकमिंग पेपर फिजिक्स का है। मैं आपको बेटा वो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ जो आप जिनको ज़्यादा एक्सपेक्टेड है आने की, जो जिनको 100% तो नहीं तो लेकिन 50 to 60% चांस है आने की बोर्ड एग्जाम्स में। वन बाय वन यहाँ पर करते हैं बेटा। पहले हमने उठाया यहाँ पर वेक्टर्स, तो वेक्टर्स में बेटा आपको क्या क्या न्यूमेरिकल यहाँ पर करने हैं। तो बेटा पहले न्यूमेरिकल जो है वो है फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्स F इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप यूनिट एंड डिस्प्लेसमेंट d वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप यूनिट। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में बेटा हमें क्या निकालना है, एंगल। तो बेटा एंगल कैसे निकालते हैं, पहले आपको याद रखना है बेटा, जब भी दो वेक्टर्स के बीच में हमें एंगल निकालना होता है तो हम बेटा यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं बेटा, एफ डॉट डी। यहाँ पर दो वेक्टर्स गिवन है एफ और डी, और दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल हमें निकालते हैं वो निकालते हैं बेटा एफ डॉट डी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मैग्नीट्यूड ऑफ डी कॉस ऑफ थीटा। मैं यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ, तो बेटा यहाँ पर कैसे निकालेंगे बेटा, एफ डॉट डी जो होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मैग्नीट्यूड ऑफ डी कॉस ऑफ थीटा। अब अगर यहाँ पर आप कॉस थीटा निकालोगे तो कॉस थीटा आएगा बेटा बराबर एफ डॉट डी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी। बेटा बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, अगर ये एग्जाम में बेटा आपको आएगी तो बेटा छोड़ना नहीं इस न्यूमेरिकल को, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। बस सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए, आपको हर एक चीज बेटा रिमेंबर याद करना है, और इसके साथ साथ जो बेटा यहाँ पर फॉर्मूला है वेक्टर्स में वो आपको बेटा याद करके जाना है, तभी आप बेटा हर एक न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाओगे एग्जाम में। दूसरा न्यूमेरिकल जो बेटा है यहाँ पर जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें m का वैल्यू निकालना है सो दैट द वेक्टर्स, यानी यहाँ पर m का वैल्यू निकालना है। ये जो दो वेक्टर्स यहाँ पर है, क्या क्या वेक्टर है, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप may be perpendicular to the vector 2i cap plus 6j cap plus mk cap। दो वेक्टर्स बेटा हमें गिवन है, ये दोनों के दोनों वेक्टर्स बेटा परपेंडिकुलर है और हमें m का वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे बेटा इस न्यूमेरिकल को, सिंपल इसी डॉट प्रोडक्ट से। हमें पता है अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच में जो बेटा एंगल होता है वो जीरो होता है। तो आपको यहाँ पर जो कॉस थीटा जो है वो जीरो के बराबर, तो कॉस जीरो बेटा हमेशा 1 होता है। तो इस न्यूमेरिकल को आप बेटा कैसे कर सकते हो बेटा, यहाँ पर मैं साइड में दिखा रहा हूँ, स्पेस कम है। तो बेटा अगर मैं इसको मानता हूँ बेटा ये ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर किसके बराबर है बेटा, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब इसको मानते हैं बेटा ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस mk कैप। अब दो वेक्टर्स तो हमने लिखा है ना, तो बेटा अब इन दोनों के बीच में हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो वेक्टर्स के बीच में कैसे डॉट निकालते हैं, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना है, एंगल बेटा है 90 डिग्री, तो कॉस 90 होता है बेटा हमेशा जीरो। तो हमें निकालना है बेटा a डॉट बी, तो हमें क्या कैसे निकालेंगे, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90। तो हमें a डॉट बी को इक्वेट करना है जीरो के बराबर, तभी हम बेटा यहाँ पर m का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब चलते हैं बेटा तीसरी न्यूमेरिकल पर। तीसरी न्यूमेरिकल क्या है, इफ द फोर्स वेक्टर f इज इक्वल टू माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। यहाँ पर दो वेक्टर्स हमें गिवन है, एक फोर्स वेक्टर भी गिवन है और दूसरा बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी गिवन है। तो हमें वर्क डन निकालना है। अब यहाँ पर हम वो फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, वर्क जो होता है इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा इजी है, छोड़ना नहीं इस न्यूमेरिकल को एग्जाम में, बहुत ही आसान है। इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको पूछा गया है पिछले 2 सालों से, खास करके वर्क डन पर बेटा ज्यादा। फोर्स वेक्टर भी बेटा गिवन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी गिवन है, हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क क्या होता है बेटा, वर्क होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर आप बेटा डॉट प्रोडक्ट निकालोगे। ये बेटा ये न्यूमेरिकल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं बेटा न्यूमेरिकल नंबर 4 पर। न्यूमेरिकल 4 क्या है बेटा,
व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स गिवन है, हमें इनके बीच में बेटा एंगल निकालना है। तो बेटा एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे हम निकालते हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट से। यहाँ पर दो वेक्टर्स गिवन है, इन दोनों वेक्टर्स का आपको डॉट लेना है और हमें पता है ए डॉट बी जो होता है इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। फिर से वही बेटा फॉर्मूला, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। तो अब कॉस थीटा बेटा आप यहां पर लाइए, तो ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इस तरीके से बेटा ये न्यूमेरिकल पे आप कर सकते हो। अब बेटा न्यूमेरिकल नंबर 5, फाइंड द स्केलर एंड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ। दो वेक्टर्स बेटा गिवन है, फिर से हमें ए और बी, इन दोनों का हमें स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। स्केलर प्रोडक्ट को हम बेटा क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट को हम बेटा क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट। और बेटा आपको पता होना चाहिए स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है और वेक्टर प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला क्या होता है। मैं यहाँ पर बेटा लिख रहा हूँ, स्केलर प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं बेटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। इसी तरीके से बेटा जो ए क्रॉस बी, जिसको हम बेटा बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, अब यहाँ पर आप बेटा ये फॉर्मूला वापस नहीं लिख सकते हो। तो ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है बेटा, ए बी साइन थीटा। ये दोनों बेटा फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज कर सकते हो और इस न्यूमेरिकल को बेटा सॉल्व कर सकते हो। अब बेटा न्यूमेरिकल नंबर 6, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट द वेक्टर्स 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप एंड माइनस 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप आर पैरेलल। ये दोनों वेक्टर्स हमें शो करना है, ये पैरेलल है। तो बेटा आपको पैरेलल की जो प्रॉपर्टी होती है वो आपको पता होना चाहिए। दो वेक्टर्स का पैरेलल होते हैं, दो वेक्टर्स का पैरेलल होते हो बेटा जब उनके बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं दो वेक्टर्स का, अगर वो जीरो निकला है, अगर ए क्रॉस बी यानी जब हम इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, अगर वो बेटा जीरो के बराबर आया है, देन दीज वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। बेटा ये भी बहुत इजी है बेटा, करके जाना। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7, न्यूमेरिकल नंबर 7, वो क्या है, गिवन आर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये वेक्टर हमें आर वेक्टर गिवन है एंड पी वेक्टर इज इक्वल टू 4j कैप माइनस 3 कैप। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ एल। ये एक्चुअल में ये जो न्यूमेरिकल है ये एंगुलर मोमेंटम पर है। हमें यहाँ पर रेडियस वेक्टर गिवन है r इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, और लीनियर मोमेंटम जो वेक्टर है वो भी हमें गिवन है, हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम डॉट प्रोडक्ट से नहीं निकालते हैं। एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r क्रॉस p। अब आप क्या करोगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बेटा, डिटर्मिनेंट से। तो उम्मीद है अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। Go, Aviro. Cara.